भगवत पुराण कथा पंचम स्कंद छठा अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिकृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम स्कंद से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा छठा अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। ऋषभ देव जी का देह त्याग। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि से जिनके राग द्वेष कर्म वेद दुग्ध हो गए थे, उन आत्मराम मुनियों को देववश यदि स्वयं ही अणिमादि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो वे उनके राग देश कलेशों के कारण को किस प्रकार नहीं समझ सकती। फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। ऐसा ही कहा भी गया है, इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल तक संचित तप क्षीण हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों का अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती हैं, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उसके साथ ही क्रोध आदि शत्रुओं का आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है। इसी से भगवान ऋषभ देव, यद्यपि इंद्र आदि सभी लोकपालों भी भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ बुद्धि आदि पुरुषों के भांति अभूत से विभक्त वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभा को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों के देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति छोड़कर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भाष के आश्रय ही इस पृथ्वी पर विचरता रहा। वह देव बस कोरवेंग और दक्षिण आदि कुटुक कर्नाटक के देश में गए और मुंह से पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुट कचाल के वन में घूमने लगे। इसी समय झंझावट से झंख हुए बांसों के घसड़ से प्रबल अग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों से लेकर ऋषभ देव सहित भस्म कर दिया। राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय कोरवेड़ और कुटुंब देश का मंद मदी राजा आहर्त वहां के लोगों के ऋषभ देव के आश्रित आचरण का वृतांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों को पूर्व संचित पाप फल स्वरूप हुनहार के वशीभूत भयभीत शौ धर्म पथक का परित्याग कर अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंडपूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेंगे। उससे कलयुग में देवमाया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपनी शास्त्र विहित सोच और आचरण को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बहु कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश का नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करना, पाखंड धर्मों को मानने से ढंग से स्वीकार करके और प्रायः वेद, ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। वे अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं, अहो 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते हैं। महाराज प्रियव्रत वर्ष बड़ा ही उज्जवल एवं सुयश है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले परमहंस धर्म का आचरण किया। अहो, इन जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई भी दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि लोग जिन योग सिद्धियों के लिए ललायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी आसक्त समझकर त्याग दिया। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद लोक देवता ब्राह्मण और गौों के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का यह विशुद्ध
चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्य के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्रचित एवं श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनते हैं या सुनाते हैं, उन दोनों ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण सांसारिक तपों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति श्रद्धा में निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमय होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। भगवान के निज जन हो जाने से उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्ट देव, सुहृद और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों को भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और इन्हें मुक्ति भी दे सकते हैं, परंतु मुक्ति से बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल विशुद्ध हुए लोगों को, यह जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति को सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभदेव को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार हमारा छठा अध्याय संपूर्ण हुआ, जिसमें ऋषभदेव के देह त्याग के लीलाओं का वर्णन किया गया। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे 7वें अध्याय में, जिसमें भरत का चरित्र का वर्णन सुनाया जाएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन अवश्य ही सुने। सुयोग्य संतान की कामना करके इसको अवश्य ही सुने। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है तो उसको लेकर आप इसको प्रतिदिन प्रातःकाल या शाम काल के समय नियमित होकर सुने, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु की कृपा से संपूर्ण हो। हम फिर मिलेंगे 7वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।